जय श्री कृष्ण। गीता यथारूप के इस सफर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 के 8वें भाग में पहुंच चुके हैं, जिसका विषय है अपरिहार्य चक्र। आइए देखते हैं कि आज भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या अद्भुत ज्ञान देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी अध्याय 2 पर चल रही डेली सीरीज का 8वां भाग है। और हाँ, अगर किसी को अध्याय 1 का पूरा विश्लेषण देखना हो तो वो हमारे चैनल सर्वशास्त्र पर पहले से ही मौजूद है। देखिए, अभी तक तो कृष्ण ने आत्मा की अमरता पर ही जोर दिया, पर अब वो सिखाने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाते हैं। एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। वो एक सवाल खड़ा करते हैं। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि आत्मा हमेशा नहीं रहती, तो फिर क्या? ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है कहानी में। यहाँ कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखिए। वो एक पल के लिए अर्जुन की तरह ही सोचना शुरू कर देते हैं, एक भौतिकवादी नजरिए से। वो कहते हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। ये दिखाता है कि एक महान गुरु अपने शिष्य तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकता है। तो ठीक है, अगर आत्मा हमेशा नहीं रहती, तो फिर ये जीवन किस नियम से चलता है? अब कृष्ण हमें एक ऐसे चक्र के बारे में बताते हैं जिसे टाला ही नहीं जा सकता। ये प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। ये श्लोक 2.27 का सार है। देखिए कितना सीधा तर्क है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु पक्की है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर से जन्म होना भी पक्का है। ये एक मशीन की तरह चलने वाला, कभी न रुकने वाला चक्र है। तो कृष्ण यही पूछ रहे हैं कि जो चीज इतनी निश्चित है, इतनी अपरिहार्य है, उस पर शोक कैसा? ये तो बस एक प्रक्रिया है। और इस विचार को श्लोक 2.28 और भी खूबसूरती से समझाता है। हमारा जीवन, मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का समय, एक छोटी सी खिड़की की तरह है। हम सिर्फ इस बीच के व्यक्त हिस्से को देख पाते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ होगा, वो दोनों अव्यक्त हैं। मतलब हमारी समझ और हमारी नजरों से परे हैं। तो कृष्ण का तर्क बिल्कुल साफ है। हम एक ऐसी छोटी सी घटना पर इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, जिसे हम पूरी तरह से देख भी नहीं सकते? हमारी पूरी समझ तो बस उस छोटी सी खिड़की तक ही है। इतने कम डेटा के आधार पर शोक करना एक तरह से लॉजिकल नहीं है, है ना? तो फिर ये सब समझना इतना मुश्किल क्यों है? श्लोक 2.29 में एक बहुत ही सुंदर शब्द आता है, आश्चर्यवत। आत्मा एक आश्चर्य है, एक ऐसी पहेली जिसे हमारी ये छोटी छोटी इंद्रियां और ये मन पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते, चाहे हम इसके बारे में कितनी ही बार क्यों न सुन लें। मतलब आत्मा का ज्ञान हर जगह है। लोग उसे देखने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुन लेने और सच में समझ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी बुद्धि सच्चाई को पकड़ नहीं पाती, और इसीलिए यह हमेशा एक आश्चर्य बनी रहती है। और आखिर में कृष्ण अपने दोनों तर्कों को एक साथ ले आते हैं, एकदम शानदार तरीके से। वो कहते हैं, चाहे तुम ये मानो कि आत्मा अमर है या ये मानो कि जन्म मृत्यु का चक्र अटल है, दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही है। शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की कोई वजह ही नहीं है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि कृष्ण हमें दिखा रहे हैं कि हम किसी भी नजरिए से देखें, शोक करना तर्कहीन है, और ये समझ हमारे रोजमर्रा के जीवन में तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधन बन सकती है। ये यात्रा हम हर दिन जारी रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान यात्रा को जारी रखने के लिए हमारे चैनल सर्वशास्त्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम सब मिलकर सीखते रहें। तो चलिए देखते हैं कल हमारे लिए क्या है। कल का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम ज्ञान की ऊंचाइयों से उतरकर जमीनी हकीकत पर आएंगे, मतलब सामाजिक कर्तव्य पर। कृष्ण स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, खास तौर पर एक योद्धा के लिए उसका क्या मतलब है। तो इस मोड़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।